नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों की जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा 1 महीने से ज्यादा सजा पाने वाले पुलिसकर्मी की सेवा से बर्खास्तगी अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करना असंभव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा झूठे दहेज और घरेलू हिंसा मामलों में निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, हम अब मैट्रिमोनियल और बेल कोर्ट बन गए हैं। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा है कि वे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों पर अपनी आपत्तियों के पीछे का कारण अदालत को बताएं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 12 नामों पर सर्वसम्मति से और 3 विश्वविद्यालयों के मामलों पर मतभेद के साथ सिफारिशें दी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटी रमनी ने बताया कि राज्यपाल ने अधिकांश नामों को मंजूरी दी है, जबकि कुछ पर आपत्तियां हैं। वहीं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 13 में से 9 नामों पर कोई विवाद नहीं है और नियुक्तियां की जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन नामों पर मतभेद है उनके कारण स्पष्ट किए जाए ताकि गतिरोध दूर हो सके। अब इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। दूसरी खबर है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को 1 महीने से अधिक की सख्त कैद की सजा होती है तो राज्य सरकार को केवल बर्खास्तगी का ही आदेश देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की सिंगल बेंच ने कहा कि पंजाब पुलिस रूल्स के तहत इस स्थिति में कोई भी वैकल्पिक अनुशासनात्मक दंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में सजा का उद्देश्य केवल दंड नहीं बल्कि पुलिस सेवा की मर्यादा बनाए रखना भी है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा बर्खास्तगी के स्थान पर कोई हल्की सजा देना नियमों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह निर्णय उस मामले में दिया जिसमें एक पुलिस अधिकारी को 1 महीने से अधिक की सजा के बावजूद राज्य ने बर्खास्त करने के बजाय दूसरी सजा दी थी। अदालत ने इसे अवैध ठहराते हुए कहा कि रूल्स की मंशा स्पष्ट है, गंभीर अपराध में दोषी सिद्ध पुलिसकर्मी सेवा में नहीं रह सकता। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेन देन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि प्रत्येक एफआईआर एक स्वतंत्र अपराध से संबंधित होती है, इसलिए उन्हें एक साथ क्लब करना कानूनी रूप से असंभव है। कोर्ट ने कहा कि धारा 186 CRPC का उद्देश्य केवल उस स्थिति में है जब एक ही घटना या लेन देन पर अलग अलग जगह एक जैसी एफआईआर दर्ज हो। लेकिन यदि अपराध और लेन देन अलग अलग है तो हर राज्य की जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से जांच करने का अधिकार है। बेंच ने यह भी माना है कि आरोपी का तर्क कि सभी मामलों की जांच एक ही राज्य में स्थानांतरित कर दी जाए न्याय संगत नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से न केवल जांच में बाधा आएगी बल्कि हर राज्य की संप्रभुता और जांच अधिकार पर भी असर पड़ेगा। चौथी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप झूठे साबित हो तो आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति SV भट्टी की बेंच ने कहा कि धारा 498A IPC और घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा है, न कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करना। कोर्ट ने पाया कि मौजूदा केस में पत्नी ने बिना ठोस सबूतों के आरोप लगाए थे जो बाद में झूठे साबित हुए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालयों को बेहद सतर्क रहना चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो। बेंच ने यह भी दोहराया कि 498A के दुरुपयोग से कानून की रिलायबिलिटी पर असर पड़ता है और समाज में न्याय प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा होता है। इसलिए यदि आरोप बेबुनियाद हो तो अदालत को हस्तक्षेप कर अभियोजन को रद्द करना चाहिए। आखिरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अब अदालत के समक्ष आने वाले मामलों में ज्यादातर मैट्रिमोनियल और बेल से जुड़े विवाद ही हावी है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनुरोध बोस की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अब एक मैट्रिमोनियल और बेल कोर्ट बन गए हैं। कोर्ट ने यह बात उस संदर्भ में कही जब उसके सामने वैवाहिक विवाद और जमानत से जुड़ी याचिकाओं की बड़ी संख्या आई। बेंच ने चिंता जताई कि गंभीर संवैधानिक और जनहित के मामलों
की जगह अब व्यक्तिगत विवादों का अनुपात बढ़ गया है। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि अदालत की प्राथमिक भूमिका संवैधानिक प्रश्नों और सार्वजनिक महत्व के मामलों का निपटारा करना है, लेकिन मौजूदा प्रवृत्ति न्यायिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है। कोर्ट ने बार और राज्य सरकारों से अपील की कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र ADR को मजबूत किया जाए, ताकि ऐसे मामलों का निस्तारण निचले स्तर पर ही संभव हो सके। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कानून को समझने के लिए DH को सब्सक्राइब करना ना भूलें।